Hello everyone and welcome back to the journey to become an ultimate React.js developer। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि React.js के अंदर स्टैटिक राउटिंग को कैसे इंप्लीमेंट करना है एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि डायनेमिक राउटिंग क्या होती है और React.js के अंदर डायनेमिक राउटिंग को कैसे इंप्लीमेंट करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये डायनेमिक राउटिंग एक्चुअली होता क्या है। उसके बाद सीखेंगे कि डायनेमिक राउटिंग को React.js में कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, स्टैटिक राउटिंग क्या होता है और डायनेमिक राउटिंग। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो किया था वो स्टैटिक राउटिंग था। मतलब समझ लो, मतलब ये जो स्लैश हो गया, स्लैश अबाउट हो गया, स्लैश कॉन्टेक्ट, स्लैश प्रोडक्ट्स, तो ये सारे के सारे स्टैटिक राउट है। मतलब यहाँ पे जो पाथ है, यूआरएल है, वो फिक्स है कि भाई यही यूआरएल आएगा। अगर ये यूआरएल है तो इस पेज को दिखा दो। जैसे कि अबाउट, स्लैश अबाउट है तो अबाउट पेज को दिखाओ, स्लैश कॉन्टेक्ट है तो कॉन्टेक्ट पेज को दिखाओ, स्लैश प्रोडक्ट्स है तो प्रोडक्ट पेज को दिखाओ। दैट्स इट। लेकिन जो डायनेमिक राउटिंग का कंसेप्ट है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो यूआरएल की वैल्यू है, एक स्पेसिफिक वैल्यू, वो डायनेमिकली चेंज होती है और उसके बेसिस पर हम कंटेंट दिखाते हैं यूजर को। जैसे कि यहां पे ध्यान से देखो, यूजर/1, यूजर/2, यूजर/3, यूजर/4। तो यहाँ पे ये जो यूजर के बाद, स्लैश के बाद ये वाली जो वैल्यू है 1 2 3 4, ये डायनेमिकली चेंज हो रही है, राइट। तो इसके अंदर कैसा होगा, यूजर/1 यानी कि यूजर 1 की डिटेल्स दिखाओ। अगर यूजर/2 है तो यूजर 2 की डिटेल्स दिखाओ। यूजर/3 है तो यूजर 3 की डिटेल्स दिखाओ। अगर यूजर/200 है, जो 200 वाला यूजर है, उसकी डिटेल्स दिखाओ। अगर आप यहां पे देखोगे तो यूजर/कॉलन आईडी, यानी कि ये जो कॉलन आईडी है, यहाँ पे आईडी आएगी और यहाँ जो आईडी है उसके बेसिस पर हम उस यूजर को उसका डेटा दिखाएंगे। अगर आईडी 200 है तो 200 यूजर का डेटा दिखाओ, 5000 है तो 5000 वाला जो यूजर है उसकी डिटेल्स दिखाओ। इस तरह से आपने बहुत सारी प्रोडक्ट्स की वेबसाइट देखी होगी, जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट। तो इसके ऊपर बहुत सारी प्रोडक्ट्स रहती है और सारी की सारी प्रोडक्ट्स के लिए एक स्पेसिफिक पेज होता है। जैसे कि आईफोन का कार्ड दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक किया तो आईफोन का पूरा डिटेल्ड पेज खुल जाएगा। अगर सैमसंग S24 अल्ट्रा का कार्ड है, उसके ऊपर क्लिक किया तो उसका भी वैसा ही पेज खुल जाएगा, डिटेल्स वाला। दोनों के लेआउट सेम होंगे लेकिन जो कंटेंट है वो चेंज होगा। तो वहां पे आप समझो, अगर वेबसाइट के अंदर 1000 प्रोडक्ट है तो हम हर एक प्रोडक्ट के लिए एक एक राउट नहीं बना सकते, एक एक पेज नहीं बना सकते। तो वहां पे हमें ये डायनेमिक राउट का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। जैसे कि प्रोडक्ट/मोबाइल है तो मोबाइल का पेज दिखाओ, उसका डेटा दिखाओ। /लैपटॉप है तो लैपटॉप का डेटा दिखाओ। टीवी है तो टीवी का, हेडसेट है तो हेडसेट का, कीबोर्ड है तो कीबोर्ड का। तो यहाँ पे प्रोडक्ट स्लैश के बाद की जो वैल्यू है वो डायनेमिक है, वो चेंज होगी और उसके बेसिस पर हम वो पेज के ऊपर डेटा दिखाएंगे। दैट्स इट। इसी तरह से अगर आपने कोई कोर्स वाली वेबसाइट देखी होगी, तो मान लो एक पेज है जिसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज के कार्ड्स हैं, तो HTML के कार्ड पे क्लिक करोगे तो HTML के कोर्स का पेज ओपन हो जाएगा, कोर्स/HTML। उसी तरह से कोर्स/CSS, React.js, Next.js, Python। तो यहाँ पे ये जो कोर्स स्लैश के बाद की जो वैल्यू है वो डायनेमिकली चेंज हो रही है, यानी कि यहाँ पे डायनेमिक राउट ये वाला है। इसी तरह से प्रोडक्ट के अंदर ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारा डायनेमिक राउट थे और यहाँ पे ये सारे कोर्सेज हैं। अगर हमारी वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट्स, कोर्सेज, यूजर्स, इन सब का डेटा हम दिखा रहे हैं, इस तरह की चीजों का डेटा, जहां पे लेआउट जो है पेजेस का वो सेम है लेकिन जो डेटा है वही चेंज हो रहा है। जैसे कि इंस्टाग्राम के अंदर अगर आप मेरी प्रोफाइल ओपन करोगे तो लेआउट तो सेम होगा, वहां पे सिर्फ मेरी इमेज, मेरी आईडी, मेरा नेम, मेरे सारे इमेजेस दिखाएंगे। लेकिन उसी तरह से अगर आप सलमान खान की इंस्टाग्राम आईडी को ओपन करोगे तो लेआउट तो सेम ही है, बट वहां पे सलमान खान की आईडी, उसका इमेज, वो सब दिखाएगा। दैट्स इट। तो यहाँ पे डायनेमिक राउट का कंसेप्ट यूज होता है, यानी कि लेआउट सेम है लेकिन डेटा जो है वो अपडेट हो जाएगा राउट के बेसिस पर। तो ये तो हमने समझा कि डायनेमिक राउटिंग होता क्या है। अब हम सीखते हैं कि React.js के अंदर डायनेमिक राउटिंग करनी कैसे है। ये लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो ये वेबसाइट बनाई थी, ये मतलब ये जो React.js का प्रोजेक्ट बनाया था जिसके अंदर हमने राउटिंग इंप्लीमेंट की थी, तो इसी के अंदर आज हम डायनेमिक राउटिंग को इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे इसे मैं क्लोज कर देता हूं। ओके, देखो हम क्या करते हैं, एक कोर्सेस नाम का एक राउट बनाते हैं सबसे पहले। ओके,
तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पेजेस के अंदर एक पेज बनाऊंगा, courses.jsx RFC करके एक कंपोनेंट बना देता हूं, फंक्शनल कंपोनेंट, और यहां पे मैं लिख देता हूं कोर्सेस पेज, दैट्स इट। और इसे भी यहाँ पे राउट में ऐड कर देते हैं। अगर राउट कोर्सेस है तो फिर कोर्स वाला कंपोनेंट दिखा दो। और ऑल्सो हमें नेविगेशन बार को भी अपडेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं नेविगेशन बार में एक और चीज ऐड कर देता हूँ, ये मुझे सजेशन मिल रहा है, इसे मैं क्लिक कर देता हूँ। और ये कौन सा एक्सटेंशन चल रहा है, छोड़ो बाद में देखेंगे, इसे सेव करते हैं। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूं वेबसाइट को, कुछ तो हुआ, ओके, npm rundev, और इसे रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे कोर्सेज का मुझे राउट दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये कोर्सेज का पेज मुझे दिख रहा है। ओके, एंड एक और काम करता हूँ, ये वाला जो पूरा क्लास नेम था ना, इसे भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे कोर्सेज वाले पेज के अंदर, ताकि अच्छे से दिखे यार ये। ओके, और ये जो कलर है इसे हम रखते हैं ग्रे 300। ओके, रिफ्रेश करनी पड़ेगी वेबसाइट को, एक्चुअली सेव करना है। ओके, ये कोर्सेज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और मैं फटाफट से जाके यहाँ पे जो ऑटो सेव है उससे मैं इनेबल कर देता हूँ आफ्टर डिले, दैट्स इट। अब अगर मैं कुछ लिखूंगा वो ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा। ओके, तो अब डायनेमिक राउटिंग करना सीखते हैं। देखो, मुझे मेरे पेज के अंदर बहुत सारे कोर्सेज चाहिए, और फ्यूचर के अंदर हो सकता है कि कोर्सेज आगे जाके ऐड भी करने पड़े नए नए, इसलिए यहाँ पे मैं डायनेमिक राउटिंग इंप्लीमेंट करूंगा कोर्सेज के लिए। अब वो कैसे करना है, देखो, डायनेमिक राउटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा पाथ डायनेमिक रहेगा। मतलब समझ लो, मैं क्या चाहता हूं, इस कोर्सेस वाले राउट पे है तभी इसे ये वाला पेज दिखाओ, लेकिन अगर कोर्सेस के बाद यहाँ पे स्लैश करके HTML लिखा है तो HTML वाला पेज दिखाओ। अगर कोर्सेस के बाद CSS लिखा है तो CSS की जो कोर्स है उसका पेज दिखाओ। अगर यहाँ पे React.js लिखा है तो React.js के कोर्स का पेज दिखाओ। तो इस तरह से कोर्सेस के बाद वाला जो पोर्शन है वो मैं चाहता हूं कि डायनेमिक रहे, राइट? यानी कि हमने डिसाइड कर लिया है कि कोर्सेस के बाद वाला जो पोर्शन है वो मुझे डायनेमिक रखना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली एक राउट बनाऊंगा और उसे सेल्फ क्लोजिंग अप्लाई करके यहाँ पे जो पाथ है ना, यहाँ पे जो पाथ है उसको मैं किस तरह से दूंगा, कोर्सेस, और उसके बाद स्लैश करके यहाँ पे मैं कॉलन ID लिखूंगा। तो देखो, ये जो चीज है ना, कॉलन ID, ये वाला पोर्शन डायनेमिक रहेगा। मतलब यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, राइट? और अगर कोर्सेज के बाद इस तरह से स्लैश करके कुछ भी लिखा है तो मुझे कौन सा एलिमेंट दिखाना है, तो उसके लिए मुझे एलिमेंट बनाना भी पड़ेगा। सो उसके लिए मैं क्या करता हूं, पेजेस के अंदर एक और फाइल बना देता हूं, coursesdata.jsx, और ये क्या करेगा, यहाँ पे मैं कोर्स डेटा पेज लिख देता हूं, एंड ऑल्सो यहाँ पे भी वो वाली स्टाइलिंग अप्लाई कर देते हैं हमारे क्लास नेम की। ओके, और इसे मैं पिंक कलर दे देता हूं। ओके, तो अगर अब मैं इस कोर्सेज के बाद HTML लिख के एंटर प्रेस करूंगा तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी तक एलिमेंट दिया ही नहीं है। मुझे यहाँ पे कोर्सेस डेटा जो है, कोर्स डेटा ये रहा, इसे मैं इंपोर्ट करके इसे सेल्फ क्लोजिंग दे देता हूं। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पे HTML लिख रहा हूं तो मुझे यहाँ कोर्स डेटा वाला पेज दिख रहा है, लेकिन अगर HTML की जगह पे मैं CSS भी लिखूंगा फिर भी मुझे ये पेज दिखेगा। अगर मैं CSS की जगह पे React.js लिखूंगा फिर भी मुझे ये पेज दिखेगा। अगर मैं React.js की जगह पे Google लिखूंगा फिर भी मुझे ये पेज दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं सब्सक्राइब फिर भी ये पेज मुझे दिखेगा। अगर यहां तक वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करो चैनल को, और वीडियो को लाइक भी करना अगर मजा आ रहा है तो। और वापस आ जाते हैं इसके ऊपर। देखो, यहाँ पे सब्सक्राइब जो लिखा है, मतलब कोर्सेज के बाद वाला जो पोर्शन है वो डायनेमिक है, यानी कि यहाँ पे मैं जब कुछ भी लिखूंगा तो वो इस तरह से मुझे यही पेज दिखाएगा। लेकिन अब देखो, यहाँ पे अगर मैं HTML लिख रहा हूं ना, तो मैं चाहता हूं यहाँ कोर्स डेटा पेज के नीचे कोर्स का नाम भी लिखा हुआ आना चाहिए। तो उसके लिए एक चीज होती है, उसका एक हुक होता है, उसका नाम होता है यूज पैराम्स। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, मैं यहाँ पे कॉन्स्ट और यहाँ पे इस तरह से ID लिखता हूं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, और यहाँ पे यूज पैराम्स करके जो रिएक्ट राउटर डोम का जो हुक है, उसे कंपोनेंट है, हुक है, उसे मैं इंपोर्ट कर देता हूं। और ये क्या कर रहा है, यूज पैराम हुक में से मैं ID को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं। और ये कौन सी वाली ID है, तो यहाँ पे जो भी लिखा होगा ना, HTML लिखा है, तो वो इस ID के अंदर स्टोर हो जाएगा।
ध्यान से देखो, ये कोर्स डेटा वाला पेज जो है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये जो पिंक कलर का बॉक्स है, राइट। तो ये पिंक कलर के बॉक्स के अंदर यहाँ पे मैंने क्या किया, यूज पैराम्स का हुक का यूज करके आईडी को एक्सट्रैक्ट किया। यानी कि जब भी ये पेज खुलेगा ना, ये पिंक कलर का बॉक्स वाला जो डायनेमिक पेज है, वो क्या करेगा, देखेगा कि भाई कौन सा पार्ट डायनेमिक है, उससे लेगा और इस आईडी के अंदर स्टोर कर देगा। अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं कोर्स नेम और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आईडी लिख दूं, तो फिर मुझे यहाँ पे HTML लिखा हुआ भी दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं CSS लिख दूं, तो यहाँ पे मुझे CSS भी लिखा हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं React.js, तो यहाँ पे मुझे React.js भी लिखा हुआ दिख रहा है। यानी कि हमने एक डायनेमिक राउट बना लिया। थोड़ा सा और अच्छा काम करते हैं, हम क्या करते हैं, देखो कोर्स राउट पे आ जाते हैं। ये वाली जो लिंक है ना, इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये वाला पेज खुल रहा है, ठीक है। ये कौन सा पेज है, ग्रे वाला, यानी कि ये वाला कोर्स वाला, ठीक है। मैं यहाँ पे कार्ड रेंडर करवाऊंगा अलग अलग कोर्सेज के, और जब भी यूजर उस कार्ड के ऊपर क्लिक करे तो वो उस कार्ड की डिटेल्ड पेज पे चला जाए। दैट्स इट। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, कॉन्स्ट कोर्सेस इज इक्वल टू, और ये सजेशन मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं कुछ कोर्सेस लिखना चाहता हूँ, मुझे यहाँ सजेशन मिला है, यही मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो React.js, HTML और यस इसे स्मॉल कर देते हैं, React.js, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और Node.js। यहाँ पे मैंने एरे के अंदर कोर्सेज के नाम लिख दिए हैं। ओके, सो इसे हटाते हैं, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो कोर्सेज हैं, ओके, पहले कर्ली ब्रैकेट्स, उसके बाद जो कोर्सेज हैं उसके ऊपर मैं मैप मेथड अप्लाई करूंगा। मैप मेथड एज अ पैरामीटर एक फंक्शन लेगा, तो एक फंक्शन ले लेता हूं मैं इसके अंदर, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स नहीं, राउंड ब्रैकेट्स, क्योंकि हमें कुछ रिटर्न नहीं करवाना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेम ऑफ द कोर्स और इंडेक्स, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक डिव बनाना चाहता हूं, लेकिन ये बन नहीं रहा है, कोई बात नहीं, इससे खुद से लिख देता हूं। डिव मैंने यहाँ पे बना लिया, हर बार एक डिव रिटर्न होगा जिसके अंदर जो कोर्स का नेम है वो लिखा हुआ होगा। एंड ऑल्सो यहाँ पे मैं एज अ की इंडेक्स को दे देता हूं। दैट्स इट। अगर मैं वापस जाऊं, रिफ्रेश करूं, तो देखो सारे के सारे कोर्सेज लिखे हुए आ रहे हैं। इसे अच्छी सी स्टाइलिंग देते हैं। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे क्लास नेम दे देता हूं, पैडिंग X की 10 दे दो, पैडिंग Y की 3 दे दो, बैकग्राउंड कलर जो है वो रखते हैं ग्रे, रखते हैं थोड़ा सा डार्क टोन, और जो टेक्स्ट है उसे व्हाइट रखते हैं इस तरह से। ओके, यहाँ पे अच्छे से, एंड ऑल्सो ये जो कंटेनर है ना, इसको फ्लेक्स दे दिया, ऑल्सो गैप भी दे देता हूं इसे, गैप ऑफ 5। तो यहाँ पे सारे के सारे जो कोर्सेज के कार्ड हैं, मतलब आप अच्छे से बनाना, जब आप प्रैक्टिस करो इन सब कार्ड्स को बड़े अच्छे से बनाना। अभी मैं सिर्फ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा ठीक ठाक स्टाइलिंग के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो कोर्सेज हैं, मैं चाहता हूँ जब React.js के कोर्स पर क्लिक करूं तो यहाँ पे मैं React.js के डिटेल्ड पेज पर पहुंच जाऊं। तो उसके लिए क्या करते हैं, मैं इस पूरे डिव को लिंक टैग के अंदर रैप कर देता हूं, जैसे कि लिंक जो कि मुझे मिलता है React राउटर डोम से, इसे क्लोज करके इस तरह से रैप कर देता हूं। ओके, सो ये चला जा चुका। यहाँ पे लिंक के अंदर मुझे टू देना पड़ेगा, मतलब जो उसका पैरामीटर होता है, जाना कहाँ चाहते हैं हम। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। यहाँ पे मैं बैकटिक लगाऊंगा और इसके बाद यहाँ पे लिखूंगा कोर्सेस। देखो ये तो फिक्स रहेगा, इसके बाद स्लैश, और यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉलर और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, क्योंकि इसके अंदर की वैल्यू डायनेमिक रहेगी। और यहाँ पे मैं पास करवा दूंगा ये नेम, कुछ इस तरह से। मैं अच्छे से दिखाता हूँ, ये कोर्स लिखा, इसके बाद यहाँ पे आएंगे कर्ली ब्रैकेट्स और यहाँ पे आ जाएगा नेम, कुछ इस तरह से। सो ये क्या होगा, हम चाहते हैं कि कोर्सेज के बाद की जो वैल्यू है वो जो कार्ड के अंदर जो कोर्स है वो रहे। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। हमने जो राउट बनाया है उसके अंदर कोर्सेज के बाद की जो वैल्यू है वो डायनेमिक थी, और मैं चाहता हूं जब React.js के कोर्स पे क्लिक करे तो वो courses/React.js पे चला जाए। सो इसीलिए हमने ये लिखा, यानी कि यहाँ पे जो कोर्स का नेम है, जो कार्ड है, उसकी वैल्यू आएगी। अगर HTML का कार्ड है तो यहाँ पे डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स नेम की जगह पे HTML लिखा हुआ होगा। अगर मैं वापस जाऊं और अब React.js के ऊपर क्लिक करूं तो मैं React.js के कोर्स के पेज पे पहुंच चुका हूं। इसी तरह से HTML पे क्लिक करूं तो HTML के पेज पे पहुंच चुका हूं, एंड ऑल्सो CSS पे क्लिक करूंगा तो CSS के पेज पे, जावास्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करूंगा जावास्क्रिप्ट। दैट्स इट। यहाँ पे हमने डायनेमिक राउटिंग सीख ली
ध्यान से देखो क्या किया हमने। सबसे पहले तो हमने ये कोर्स वाला जो राउट है वो बनाया, जो कि ये है। ओके, उसके बाद हमने कोर्सेस स्लैश कॉलन आईडी का डायनेमिक राउट बनाया, जहां पे डायनेमिक पार्ट कौन सा है, ये वाला कॉलन आईडी, यानी कि यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ होगा यही पेज को दिखाओ। और ये पेज क्या कर रहा है, ये पेज यूज पैराम हुक का यूज करके आईडी को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि वो डायनेमिक पोर्शन जो हर बार चेंज हो रहा है उसके बेसिस पर हम डेटा दिखा रहे हैं, और उसे भी वो प्रिंट कर रहे हैं ताकि हमें पता तो चले हम अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं। यानी कि React.js पे क्लिक किया है तो React.js का ही पेज खुला है। और हमने क्या किया, यहाँ पे एक कोर्सेस नाम का एरे बनाया सीखने के लिए, और उसके ऊपर मैप मेथड अप्लाई करके सारे के सारे कार्ड्स बना दिए। और उसके ऊपर मैंने ऑन क्लिक, यानी कि ऑन क्लिक नहीं मतलब लिंक के अंदर रैप कर दिया, जो लिंक के ऊपर क्लिक करने से मैं कोर्सेस स्लैश वो जो कोर्स का कार्ड है उसके ऊपर पहुंच जाता हूं। और हमें आउटपुट के अंदर ये प्यारा सा डायनेमिक राउटिंग वाली वेबसाइट मिल रही है, जिसके अंदर बहुत सारे कार्ड्स हैं। CSS पे क्लिक किया, CSS का पेज खुल रहा है। HTML पे क्लिक किया, HTML का। अगर फ्यूचर के अंदर मैं यहाँ पे कोई और कोर्स भी ऐड करता हूं, जैसे कि एक्सप्रेस, MongoDB, सो यहाँ पे एक्सप्रेस का भी पेज खुलेगा, MongoDB का भी पेज खुलेगा। दैट्स इट। सो यही है डायनेमिक राउटिंग। सो लेट्स रैप द वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि डायनेमिक राउटिंग करते कैसे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और यूज में भी काफी ज्यादा आता है। सो अगर समझ नहीं आया है फिर से वीडियो को देखो, समझने की कोशिश करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।